कर सोया करते थे। एक टाइम ऐसा था जब घर में 3 पीढ़ियां एक साथ हुआ करती थी। बाबा दादी, मम्मी पापा, उनके पोते पोती। ये कल्चर कहीं विलुप्त सा हो गया। थोड़ा बहुत बचा भी है तो गांव देहात में, वहां से भी ऑलमोस्ट खत्म ही है। थोड़े बहुत दिन ही देखने को मिलता है। कारण, इसके पीछे का कारण बहुत ज्यादा गहरा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों की सोच को छेड़ना चाहती हूं पॉजिटिवली। ऐसा क्यों है कि जब एक मां अपने बच्चों की परवरिश करती है, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है, माता पिता उनकी सारी बातें मानते हैं, वही बेटा जब शादी करके अपनी नववधू को लेकर अपने माता पिता के घर आता है और उन्हीं की इच्छा से होती है वो शादी भी। ऐसा कारण क्या है कि वही माँ जो अपने बेटे की छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखती थी, उसकी आंखों में आंसू तो बहुत दूर की बात है, उसकी खुशियों के लिए वो अपने पति को भी मना लिया करती थी। आज वही माँ अपने बेटे को एक शत्रु की तरह ट्रीट करती है। किसी की बेटी को ब्याह के लाने के बाद मां को लगता है कि मेरा बेटा इसका हो गया, पिता को भी यही लगता है, घर के सब प्राणियों को यही लगता है। मजे की बात, मां कहती है, माता पिता कहते हैं कि यह है जोरू का गुलाम। और कई परिस्थिति में लड़का अपनी पत्नी के लिए सम्मान को बचा पाने में सक्षम ही नहीं होता क्योंकि उनका विरोध ही नहीं कर पा रहा है, तो मां जोरू का गुलाम बोलती है और पत्नी बोलती है नामर्द। अब लड़का क्या करे? दुनिया में, खासकर देहात एरिया में, लड़कों की दशा इतनी विकृत है इस सिचुएशन को लेकर, शब्द खत्म हो जाते हैं। अगर उस लड़के को अपने माता पिता का विरोध करते देखा जाए तो वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की सुनता है। और मजे की बात, उसी घर में रहती हुई उसकी मां और उसके पिता के संबंध ऐसे हैं कि उसके पिता अपनी पत्नी के अलावा किसी को महत्व नहीं देते। कमाल की बात है महिलाओं की, जब वो मां होती हैं तब उन्हें सारा महत्व अपने आप को चाहिए, पति भी उनका, पुत्र भी उनका। जब वो सास होती हैं तब भी महत्व उन्हें ही चाहिए, बेटा तब भी उन्हीं के पल्लू से चिपका रहे, और पति तो उनका है ही। ये एक ही व्यक्ति अपने लिए रूल अलग और दूसरों के लिए रूल अलग क्यों रखता है? ये कारण है परिवारों का आज की डेट में एक साथ ना रहना। स्त्रियां, बहुत पुरानी कहावत है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी शत्रु है। ज्यादातर केसेस में देखेंगे आप कि देहात एरिया में ससुर को प्रॉब्लम नहीं होती कभी अपनी बहू से, हमेशा प्रॉब्लम सास को होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ जितने फ्रीडम से जी चुकी हैं, वो फ्रीडम अपनी बहू को कभी देना ही नहीं चाहती। वो कभी नहीं चाहती कि जिस प्रकार उनके पति ने उनकी बात सुनी, उनका पुत्र भी अपनी बीवी की बात सुने। वो कहते ना कि चित्त भी मेरी और पत भी मेरी, ये भी मेरा और वो भी मेरा। क्या कर रहे हैं आप? कैसे भूल सकते हैं कि जब एक लड़का किसी लड़की को ब्याह कर लाता है तो इस संपूर्ण संसार में सबसे अधिक अधिकार विवाह के बाद आपके पुत्र पर, आपकी पुत्र वधू का है। आपके पति पर भी तो आपका था, तो उसके पति पर उसका अधिकार है, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों ये स्वीकार करने में आपको बुरा लगता है कि आपका बच्चा अब बड़ा हो गया है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं किसी के प्रति। आपको तो गर्व होना चाहिए कि जिसकी बेटी को वो ब्याह के लाया है उसे गर्व हो कि मेरी सास ने कितनी अच्छी परवरिश की है, कि मेरे पति ने मुझे लक्ष्मी रूप मान के सम्मान दिया। इस बारे में कोई विचार ही नहीं करता, कोई सोचता ही नहीं। शादी होते ही वो बच्चा जिसकी एक एक बात को रात के 12 बजे भी ठीक पूरा करने के लिए पूरा परिवार दौड़ पड़ता था, आज उस लड़के को शत्रु की तरह ट्रीट किया जाता है। अब लड़का जाए तो जाए कहां? परिवार में सबसे घटिया वो, समाज में डंका बजा के किसी की बेटी को वो लेकर आया, सम्मान दे नहीं पा रहा, वो घुटन में भी जी रहा है, वो करे तो करे क्या?
याद रखिए, बहुत सारी स्त्रियों की इसी मानसिकता के कारण आज जॉइंट फैमिली कल्चर पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, और ये गलत है। जब आपके पति पर आपका संपूर्ण अधिकार है तो आपके पुत्र पर आपकी बहू का अधिकार है। ये आपको शादी से पहले ही समझ लेना चाहिए। नई नई शादी जब होती है तो उनको पूरा टाइम देना चाहिए एक दूसरे के साथ में। उनकी छाती पे तांडव मत कीजिए। उन्हें संस्कार, रीति रिवाज और पड़ोसी रिश्तेदार मत समझाइए। थोड़े दिन के लिए अपनी ममता को थोड़ा काबू में रखिए। बच्चों को एक दूसरे को समझने का मौका दीजिए। वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली जिंदगी जीना शुरू कर दे। उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी और घर से जुड़ना शुरू करें। पहले ही दिन आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ जो हर चीज एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपका बच्चा अभी बच्चा ही था ना, वो बच्ची जो आपके घर आई वो भी बच्ची है किसी की, वो भी एक छोटी नन्ही बच्ची की तरह अपने घर पे रही है। उसको बहू जैसा टैग देकर उसके सर पर इतना भारी भरकम बोझ रख दिया जाता है। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा अपराध मान लिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी अपराधी है। बहुत सारे घरों में तो गाली गलौज तक किया जाता है लड़कियों के साथ। ये ज्यादातर देहात एरिया में होता है। वहीं अगर हम सिटी की बात करें तो वहां लड़कियां अपने मायके से ही जैसे रेडी होकर आती हैं कि भाई हम किसी को नहीं बख्शेंगे। वो किसी को ज्यादा एंटरटेन करती ही नहीं है। माता पिता भी कहकर भेजते हैं बेटा ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया समाज को? क्यों? प्रेम से बंधने वाले जो बंधन थे वो नफरत से, इतनी बुरी तरीके से नफरत में ऐसे पिरो दिए जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल को देखना कोई पसंद नहीं करता। बेटा और बहू ऐसे मिलते हैं माता पिता से जैसे रिश्तेदार हो। माँ अपने बेटे से कहती है बेटा चल मैं तुझे चाय पिलाती हूँ। बेटा कहता अभी टाइम नहीं है, बाद में आता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये मंजर। यकीन जानिए, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करते हैं दोनों लोग जब माएँ अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं दूसरे की बेटी लाने के बाद में। कोऑपरेट करो अपने बच्चे के साथ, प्रेम से रहो उसके साथ। और वो लड़कियां जो अपने पीहर से आती हैं, पीहर वालों को भी ये कहकर भेजना चाहिए कि बेटा वही परिवार तुम्हारा जड़ है। सबसे प्रेम करना, ऐसे ही अपने देवर से ऐसा प्रेम करना जैसे अपने भाई से करती थी। अपनी नंद से ऐसा प्रेम करना जैसे अपनी बहन से करती थी। अपने सास ससुर को माता पिता से ज्यादा ऊंचा मानना, क्योंकि वो हमसे भी बड़े हैं। माता पिता को भी यही कहकर भेजना चाहिए। करके तो देखिए, वापस से फिर वो दिन लौट कर आएंगे जब दादी नानी की गोद में बैठकर बच्चे कहानी सुनते सुनते सो जाया करेंगे और दादी नानियां सुबह उन्हें दुलारते हुए उठाया करेंगी स्कूल जाने के लिए। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है ये, जिससे आज पूरी दुनिया महरूम है। कोई पाना ही नहीं चाहती। रिश्ते जंजाल लगने लगे हैं, जबकि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख रिश्तों में ही है। इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी को कोई भी मैसेज आए तो प्लीज जुड़िएगा जरूर।